मुझसे करते हैं, फिर आगे की कड़ी बढ़ते। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। धीरे हाथ अच्छे से चर्चा करेंगे और आंखों के चेहरे पे लगा करके धीरे से चलिएगा। अब धीरे से बगैर धरती को टच किए ऐसे उड़ जाएंगे सीधे ताड़ासन के लिए। ताड़ासन की ओर अपन आगे बढ़ेंगे। ताड़ासन से पूरे शरीर की सुस्ती दूर होती है, ऑक्सीजन लेवल पहुंचता है, क्योंकि जहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचता वहीं पे ट्यूमर होता है, वहीं पे गांठें होती है, वहीं पे कैंसर होता है। हाथ सीधे करके हाथ ऊपर ले जाकर के क्रॉस करना है। सही विधि से किया गया योग और सांसों के साथ किया गया योग फायदा जरूर करता है। सांस भरते ऊपर, हमेशा कभी भी ऊपर जाए योगासन में तो श्वास भरेंगे और नीचे आएंगे तो श्वास छोड़ेंगे। यह नियम सामान्य रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे। नीचे झुकेंगे तो श्वास छोड़ेंगे, ऊपर रहेंगे तो श्वास। तथा संभव जितने समय तक टांग करके रखे पैर हाथ को पंजे के बल, पिंडलियों पर खिंचाव आएगा, पेट अंदर चिपका हुआ रहेगा, अच्छे से आप खींचेंगे तो ये बहुत अच्छा आपका पृष्ठ तनाव के लिए। श्वास में पूरा अच्छे से फिर एक बार पूरे शरीर को तानना है, पूरे शरीर की सुस्ती दूर हो जाता है। जब हमको सुस्ती आती, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, तब हम अंगड़ाई लेते हैं ना, तब ऐसी करते हैं ना, शरीर को तान लेते हैं। शरीर खुद मांगता है, इसलिए हम पूरे शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करें। ताड़ासन बहुत ही अच्छा था शरीर पे। आकुंचन हो जाता है, सिकुड़ जाता है शरीर, इसको ठीक करने के लिए दोनों पैर खोल करके अब तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। हाथ वहीं पे रहेगा, श्वास भरते हुए हथेलियां ऊपर ले जाएंगे, ताकत के साथ तान दीजिएगा और कमर से दाहिने हाथ की ओर, राइट हैंड साइड की ओर झुकेंगे तथा संभव कमर। श्वास भरते हुए बीच में, बहुत सुंदर, श्वास भर छोड़ते हुए बाई, श्वास भरते बीच में आती, श्वास छोड़ते बाई, आराम आराम से रोक रोक करके करना। श्वास भरते हुए बीच में स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक रुकना। रुकेंगे, जरा रुको, तब थोड़ा फायदा होगा। ठहराव ही जिंदगी है, कुछ ठहरोगे तब पता चलेगा ना। उसी स्थान पे एक जगह रहोगे तो स्थान का महत्व पता चलेगा, किसी के साथ में रहोगे तो साथ का पता चलेगा। धीरे से दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, दोनों हाथ सीधे रखते हुए ऐसे घूम जाएंगे राइट हैंड साइड की ओर, जितना घूम सकते हैं। कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, पैरों में थोड़ा फासला करके जाएंगे तो जितना ज्यादा पीछे जा सकते हैं, पूरा पीछे घूम जाना है। तो धीरे 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 वापिस आराम आराम से करेंगे, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। फिर एक बार हाथों की सीधे रख सकते हैं या उल्टे रख सकते हैं, लेकिन हाथ नीचे जाए। अगर पेट साफ नहीं होता तो सीधे उठ करके 2-3 गिलास आप गुनगुना पानी पी सकते हैं, जितना पी सकते हैं। उसके बाद ताड़ासन, त्रिया ताड़ासन, कटिचक्रासन कर लीजिए, बहुत अच्छे से पेट साफ होगा। उसके बाद ये करने के बाद एक और अभ्यास बताया था, ये दाएं पैर को बाएं ये रखना। उसके बाद आपको
अगर पेट साफ नहीं हो रहा है तो पेट साफ हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, ऐसे उत्कट आसन में बैठ करके पानी पीना है, ताड़ासन करना है, तिर्यक ताड़ासन करना है, कटी चक्रासन। उसके बाद ये सीधे पैर के घुटने को उल्टे पैर के पास बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। अब हम करते हैं, चलिए खड़े हो जाते हैं अपने स्थान पे। या तो वह कब्ज के लिए फाइबर युक्त चीजें लेते रहे, ज्यादा तेल मिर्च मसाले वाले चीज ना लें। अगर कब्ज की समस्या रहती है तो फल और सलाद अवश्य लें। चलिए धीरे से दोनों हाथ सीधे रखें, दोनों पैरों में थोड़ा फासला। अब सीधा वाला पैर उठा के उल्टे वाले हाथ को टच करना, ऐसे हाथ वहीं पे रहेगा। अब फिर उल्टे से सीधे करिए, टच करिए, जितना हम लगा सकते कोशिश करना है, क्रॉस हो जाए। करिए दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, हथेलियां वहीं पे रहेगा, हाथ एकदम सीधे कंधे के समानांतर रख करके ऐसे सीधे टच करने का अभ्यास, थोड़े थोड़े अभ्यास। कुछ लोग कहते हैं मैं थोड़ा थोड़ा करता हूँ, तो ठीक है, थोड़ा है तो थोड़े की जरूरत है। ऐसे अब क्रॉस करके पैर उठा करके ऐसे ताली बजाते हुए पूरा पैर उठाना पड़ता है। सावधान। फेफड़े के लिए, वक्ष विकास के लिए, फेफड़े की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए दोनों हाथ सीधे, श्वास भरते हुए जितना पीछे जा सकते हैं, श्वास छोड़ते हुए सामने। पूरे सृष्टि को हम अपने बाहों में भर रहे हैं। तो श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने, यथासंभव। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है। अगर कोई ज्यादा दिन तक अभ्यास नहीं करें, थोड़ा 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 अभ्यास को बढ़ाना है। इकट्ठा कोई भी काम नहीं करना है, अभ्यास के साथ ही सब चीज के लिए एक अभ्यास बताया तो सामान्य अभ्यास। एक, दोनों पैर दोनों हाथ खोलना, दो में दोनों हाथ दोनों पैर चिपक जाएगा, तीन बाहर, चार वापिस, एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7, 8। अब इसको जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, जो आराम से कर सकते हैं आराम से। कैसे? जो सामान्य करना है सामान्य करिए, जो स्पीड से करना है स्पीड से करिए, जैसी जिसकी क्षमता, जैसे जिसकी शरीर की स्थिति। सामान्य गति, मध्यम गति, तीव्र गति, 3 गति होती है। तीनों गति में कोई भी एक गति अपना करके अपना अभ्यास करना है। कोई भी करके जो हाथ ऊपर जाएगा उसको देखना है, घुटने नहीं मोड़ना है। ऐसे तो हाथ ऊपर जा रहा है उसको देखिए, ऐसे करिए करिए करिए, यथासंभव जितना आप झुक सकते हैं, जबरदस्ती नहीं है। लेकिन जो हाथ ऊपर जा रहा है उसको देखना है, बस नियम ये इसका। तो भले आप इतना झुके, लेकिन हाथ ऊपर जा रहा है उसको देखिए। चलिएगा, दंड बैठक का अभ्यास करते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, यथासंभव 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, जितने बार भी आप कर सके, आपकी क्षमता है। लेकिन श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, यह टेक्निक बहुत अच्छी अभ्यास। और आज
शनिवार है, हनुमान जी जैसे पराक्रम चाहिए, तो हनुमान दंड का एक अभ्यास बताया। उनके तो बहुत सारे अभ्यास है, राम मूर्ति दंड से लेकर के सब। तो दोनों हाथ सीधे, हथेलियां उल्टे रहेंगी, दोनों पैर पीछे, अब एक हाथ बायां हाथ बायां पैर के पास ला करके गर्दन उठा देना ऐसे, फिर दूसरा पैर ऐसे, कान के ऊपर, पूरा पेट ऊपर, पीठ ऊपर, गर्दन पीछे, फिर से ऐसे। सब इसको भी सामान्य गति, मध्यम गति, तीव्र गति जैसे करना चाहे, जल्दी जल्दी करना है जल्दी जल्दी कर लीजिए, जैसे जिसकी क्षमता, तो जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। और शरीर मजबूत बनेगा, बलवान बनेगा, हथेलियां मजबूत बनेगी, कंधे मजबूत बनेंगे, पैर मजबूत बनेगी। देखिए कहाँ कहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है, वह संग सब अंग मजबूत बनेगा। हाँ, बढ़िया, सभी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अभ्यास, अभ्यास ही गुरु है कहते हैं। चलिए सावधान, पेट के बल लेट करके थोड़ा सा विश्राम का अभ्यास, और कमर के दर्द के लिए योग में आसन को ऐसे आराम आराम से करना है। एक एक पैर ला करके पीठ पे, हिप पे से लगाएं, आराम आराम से। कमर को मजबूत रखना जरूरी, पैरों को हल्का फुल्का, शरीर हल्का फुल्का रहे, हम अपना वजन उठा सके, इतनी क्षमता तो होनी चाहिए। दोनों पैर से कर सकते हैं, दोनों पैर से, जिसको कमर में दर्द रहता है दोनों पैर से ना करें, एक एक पैर से करें। और जो कर सकते हैं दोनों पैर से एक साथ भी कर सकते हैं। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। तो इस प्रकार से अब बायां हाथ के ऊपर दाहिना हाथ, लेफ्ट के ऊपर राइट रखते हुए श्वास भरते हुए पूरा तान दीजिए, गर्दन पीछे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर तानिएगा। भुजंगासन पेट के लिए बहुत अच्छा, पीठ के लिए बहुत अच्छा, कमर के लिए बहुत अच्छा, भुजाओं के लिए बहुत अच्छा। पेट की चर्बी जिसको कम करना हो वो इसको, इसी को बताया था मैं 10 बार 20 बार से लेकर के धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना है, और 100 बार तक कर ले। फिर देखिएगा पेट की मांसपेशियों पे खिंचाव होगा, हल्का 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 हल्का, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, बढ़ते बढ़ते उनके पेट में खिंचाव होगा, और उनकी जो पेट में जमा हुआ पेट है वह गल जाएगा धीरे धीरे। बस नियम पूर्वक करना है, भोजन का उचित सही आहार लेना है। तो आंस भरते, इसको जैसे जिसकी क्षमता, जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, सामान्य अवस्था, मध्यम अवस्था, तीव्र अवस्था, तीनों अवस्था की स्थिति देख करके करना चाहिए। अपनी शरीर की स्थिति देख करके ही अभ्यास किया करें। चलिएगा थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं, बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ रख करके एक तरफ, अपने गाल पे हथेलियों को रख, हथेलियों के ऊपर गाल रख करके आराम से थोड़ा विश्राम, श्रम के बाद विश्राम, यह बहुत अच्छा है फेफड़े के लिए। प्रेंग पोज जिसको पहले है, इसमें इस आसन में सोते थे, बताया था मैंने आपको कोरोना के समय। आराम से, इससे फेफड़े की क्रियाशीलता बढ़ती है। लेकिन सामान्य सोने के समय इसको नहीं करना, दिन भर जो रात में सोते हैं ना, इसमें बाएं करवट दाएं करवट सीधे ऐसे इस प्रकार से सीधे नहीं लेटना। आसनों के समय थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि पेट खाली रहता है तो पेट दबता है, इसलिए कर सकते हैं। भोजन के बाद आप करेंगे तो ठीक नहीं है, इसलिए भोजन के बाद कभी भी लेटा जाता है तो बाएं करवट लेटा जाता है। अब इसी में दोनों पैर ऐसे उठा दीजिए, दोनों पैर हिप पे लगाइए अपना, और घुटने जमीन पे, जंघाए जमीन पे,
हो सकता है तो देखिए पेट की धड़कन महसूस करिए, आपके पेट जो धड़क रहा है वो महसूस होगा आपको। ध्यान दीजिए, ध्यान से करने से सब होता है। सावधान, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से अभ्यास सबने किया। तो हाथ वापिस आ जाएंगे। अब बैठते हैं, बटरफ्लाई का अभ्यास कर लीजिएगा। पैर नीचे ऐसे, एक बार कर लो, हजार बार कर लो, एक बार कर लो, हजार बार कर लो, ये करने की चीज है, ये लाख बार कर लो, ये है योग 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 योग, ये है योग 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 योग, ला 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 ला, ऐसे बिल्कुल हमेशा योग की शरणागति रह करके कमर और गर्दन सीधे हो, पैर को नीचे ढकेलने का अभ्यास। हमारे सारे यूट्रस ओवरी तो आंतरिक हमारे अंग है उसकी पुष्टि के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास, बहुत सुंदर, बहुत सरल, बहुत सहज अभ्यास। सामान्य इसमें बैठना भद्रासन कहलाता है, सीधे ऐसे बैठे हैं तो भद्रासन कहलाता है, और इसमें ये करते हैं तो तितली आसन या बटरफ्लाई जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में। आसन देखते हैं। अभी हम एक पैर ऊपर रख करके बैठते हैं तो कौन सा आसन बोलते हैं? अर्ध पद्मासन। अर्ध पद्मासन ऐसे बैठते हैं, फिर क्या बोलते हैं? एक पैर ऊपर रख करके बैठे हैं तो अर्ध पद्मासन। आप इसके ऊपर दूसरा पैर रख देते हैं एक के ऊपर एक, तो ये हो जाता है पद्मासन, जिसको अभ्यास नहीं है देख करके करिएगा ऐसे। इस अभ्यास से और आसन सिद्ध होता है, मतलब प्राणायाम की और अच्छे से ध्यान के लिए सबके लिए यह आसन बहुत ही उचित माना गया है, पद्मासन। और पद्मासन में जिसको भूख नहीं लगता ना, पद्मासन में बैठ के झूला झूले, अपने आप को उठा ले ऐसे और ऐसे झूला झूले, तो उनको अच्छे से भूख लगेगी। अपने शरीर के वजन को उठाना है ऐसे, देखिए, और ऐसे झूला झूलिए, झूलिए झूला, चलिए मजबूत बनेंगे, पेट एकदम बढ़िया बन जाएगा। ऐसे झूला झूलना है ऐसे, झूलिए 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 झूलिए। पूजा बढ़िया झूल रही है, बाकी लोगों को दिख नहीं रहा है। चंद्रकांत जी आप भी झूलिए, झूलोगे तो फायदा होगा। पहले पद्मासन में बैठ करके उठा देना शरीर को ऐसे, ये ऐसे चलिएगा। लंबा गहरा श्वास भरते हुए फेफड़े पे आएंगे, फेफड़ा स्वस्थ होगा। का प्राणायाम करते रहेंगे। एक चीज दिखाऊंगा और जिनसे सीखूंगा वो बताएंगे जी। चलिए, ताजिर भैया ये दिख रहा होगा आपको, ये क्या है बताइए तो, बताइएगा माइक खोल के। बस का प्राणायाम बाकी सभी करते रहेंगे। क्या है भैया? दिख रहा होगा स्क्रीन में है? स्क्रीन में दिख रहा होगा ये क्या है? अच्छा, ये किससे लिया गया है? ये किससे लिया गया आप बता सकते हैं? क्या बोले सर? ये किस चीज से लिया गया है, इसकी आकृति? बताइए बताइए, क्या बोले समझ नहीं आया? इसकी आकृति जो आकार है किस चीज से लिया गया है भारत रत्न का? ये पीपल के पत्ते जैसे है सर। बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब जी। ये पीपल का जो वृक्ष पत्ता है ऐसे ही रहता है,
भारत रत्न सोच समझ करके हमारे बनाने वालों ने बनाया होगा। बहुत धन्यवाद आपका, माइक कर सकते हैं। बहुत अच्छा जवाब रहा आपका। चलिए, तो यह भारत रत्न का जो प्रतीक लिया गया है, आप कभी कपाल भाती आदि करते रहेंगे। तो आज का टॉपिक भी मैंने बताया था कि मानसिक समस्याएं जो बढ़ रही हैं, तो मानसिक समस्याओं के समाधान के लिए और इसका जो गुण है, इसके जो बहुत ही गुण है, देखिए स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा होगा। इसका वैज्ञानिक नाम है फिकस रिलीजियोसा। पीपल कहते हैं हम, बोधि वृक्ष कहते हैं, पीपलो, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है। यह सर्वत्र उपलब्ध भारतीय धर्म शास्त्रों में वर्णित चर्चित पीपल का वृक्ष है। ये सच में केवल वृक्ष नहीं है, तो पूरा शिवाला है। सदा सरल, आडंबरहीन और बहुत ही गुण बताए गए हैं। 24 प्रहर विष पान करता है, मतलब अपने अंदर टॉक्सिन को लेता है और सात्विकता छोड़ता है। 24 घंटे इनके भीतर हमको ऑक्सीजन मिलता है, और कोई वृक्ष नहीं है जो 24 घंटे हमको दे। तो इनके बहुत अच्छे गुण हैं, बहुत अच्छे लाभ हैं। तो देखते हैं इसका क्या लाभ है। पीपल, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, वृक्षों में मैं पीपल हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं। पीपल की क्या खासियत है? पीपल बहुत से अच्छा वृक्ष होता है। शनिवार को पीपल पूजन का बहुत महत्व है। तो चलिए इसके कुछ औषधि गुण देख लेते हैं, फिर आएंगे मानसिक जो तनाव है वो कैसे इस वृक्ष से दूर होगा। किसी को वाइट डिस्चार्ज हो या मेंसेस के समय अधिक रक्त जाता हो, शरीर से कहीं पे भी अत्यधिक रक्त जाए, चाहे आप दांत तुड़वाए हैं और किसी भी प्रकार से रक्त तुड़वाए हो, तो यह पीपल के जो पत्ते हैं इसका काढ़ा बना करके ले सकते हैं। इसके छाल का या इसके पत्तों का, तो बहुत अच्छा होता, बहुत ही अच्छा होता है। लूज मोशन जिसको लग रहा हो, इसके छाल का काढ़ा बना करके लीजिए। और इसी का उपयोग, जैसे जिसको कब्ज हो, कॉन्स्टिपेशन हो, तो इसका पका हुआ फल ले सकते हैं। मधुमेह में अधिक ज्यादा यूरिनेशन होता है, बहुमूत्रता जिसको कहते हैं, तो इसके छाल का काढ़ा ले सकते हैं। वात रक्त की बीमारी है, वात रक्त की बीमारी होती क्यों है? कोई व्यक्ति खाना खा के तुरंत निकल जाता है, ड्राइवर इत्यादि लोग, या कुछ काम करना है, डिलीवरी बॉय है, कुछ भी करना है, आप हमेशा चलते फिरते, भोजन करके तुरंत चलना आयुर्वेद में मृत्यु कारक कहा गया है। मैंने कई जगह पढ़ा था, मृत्यु कारक है, नहीं चलना चाहिए। इसमें क्या होता है, तुरंत खा करके भोजन करके हम उठते हैं ना, तो वात रक्त नामक बीमारी हो जाती है। इसमें जोड़ों में दर्द रहता है, हाथ पैर ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो अर्थराइटिस से अलग है, लेकिन इसमें भी उस प्रकार का होता है। तो इसके छाल या पत्ते का काढ़ा शहद के साथ मिला करके लेना चाहिए, तो ठीक होता है। रक्त पित्त, कहीं से भी खून निकलता, ब्लीडिंग होता हो, तो पीपल के पत्ते का काढ़ा बना करके हमको लेना है। ये पत्ता है ना, उसका काढ़ा बना करके ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा माना गया। नींद के लिए भी बहुत अच्छा है। पीपल के 5 से 10 पत्ते लेकर के 100 मिलीलीटर, मतलब 100 ml पानी में उबाल करके लेना है, बहुत अच्छा है। यह पीपल बहुत ही गुणकारी, बहुत ही लाभकारी होता है। जब इसको उबालना रहता है तो ये डंठल जो होता है इसको तोड़ लें यहाँ से नीचे से, और ऊपर के जो अलग है इसको, उसके बाद इसका उपयोग करें। ऐसा बहुत अच्छा है। जिसको हार्ट पल्पिटेशन ज्यादा रहता है, तो वह सूती कपड़ा पहने और अपने जेब में रख ले, तो उसकी जो हृदय की जो गति है वह ठीक हो जाता है। जेब में रखने मात्र से करके देखिएगा, कोई भी
जो आप यह आपको उपाय बताते, ये तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई पैसा नहीं लगना, ना कुछ नहीं। और जो विशेष आपको बताया जाते हैं दवाइयों के बारे में, तो आप कोई विशेष वैद्य हैं या कुछ जानकार हैं रोग, तो उनसे पूछ करके करिएगा। 200 ml दूध में 200 ml पानी मिला दीजिए और उसमें 15-20 फल उबाल दीजिए और उसमें थोड़ा शहद या शुद्ध शक्कर या मिश्री मिला करके लीजिए। जिनको संतानोत्पत्ति नहीं हो रही है उनके लिए बहुत अच्छा है, पुरुष महिला कोई भी ले सकता है, बहुत ही अच्छा हमारे पास है। जिसको 2-3 महीने में मिसकैरेज हो जाता है उसके लिए भी बहुत अच्छा है, गर्भ ठहर नहीं रहा, 2-3 महीने में नुकसान हो जाता है, तो पेड़ की पत्ते या छाल का काढ़ा बना करके आप ले सकते हैं। नींद नहीं आती है तो पीपल के जो पत्ते हैं उसके 5-10 पत्ते लेकर के 100 ml पानी में उबाल करके लेने हैं, तो भी आपको नींद अच्छे से आएगी। एक बीमारी आती है HDRD करते हैं, हाइपर एक्टिव बच्चे रहते हैं, बहुत ही धमा चौकड़ी मचाते हैं, इधर उधर भगते रहते हैं, उनको भी आप पीपल के वृक्ष के नीचे ले जाइए, गोदी में बैठा के रखिए। उनको ये काढ़ा भी रात में पिला सकते हैं, पीपल के पत्ते वाला जो काढ़ा है, 5-10 पत्ते का काढ़ा है, उसको पिला दीजिए। माइंड के लिए सुपर टॉनिक है, दिमाग के लिए सुपर टॉनिक है यह काढ़ा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही उपयोगी काढ़ा है ये अनुलोम विलोम। तो यह पीपल बहुत ही गुणकारी, बहुत ही लाभकारी। शनिवार के दिन पीपल पूजन का बहुत महत्व है। आज मैंने सुबह गए और पीपल जी का पूजा करके उनपे जल अर्पण करके, हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है ना, वह संस्कृति के रक्षण के लिए पीपल के पेड़ को हम कैसे संरक्षित रख सकें, इसके लिए हमारे कई व्रत त्योहार रहते हैं। वट वृक्ष के लिए वट सावित्री का पूजन, प्रकृति बचे रहे इसके लिए हमको उनसे जोड़ करके रखे गए हैं, अलग अलग पेड़ पौधे वृक्ष वनस्पतियों से हमको जोड़ करके रखे। हमारे देखिए, हमारे जो दुख का कारण है वह पूर्व जन्मों की कर्माशय है। और इसको जो नहीं मानते, कहते हैं ना ये तो हिंदूवादी लोग, सनातन को मानने वाले ऐसे लोग कहते हैं, एक अंग्रेज एक ईसाई आदमी है, डॉक्टर MD डॉक्टर है, डॉक्टर रेमंड मूडे, जिसने एक पुस्तक लिखा है लाइफ आफ्टर लाइफ। डॉक्टर रेमंड मूडे लाइफ आफ्टर लाइफ बुक में बताया है उन्होंने भी, पूर्व जन्म मतलब प्रारब्ध को माना है, उस पर रिसर्च किया, उस पर खोज किया है MD डॉक्टर। तो हमारे दुखों का कारण, हम बोलते हैं हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो सेवा कर रहे हैं, हम तो सत्कार कर रहे हैं, हम तो दिन दुखियों की सहायता कर रहे हैं, लेकिन हमको दुख है, तो ये आपके प्रारब्ध का दुख। और हमको कई बार लगता है कोई बुरा काम करने वाला व्यक्ति अच्छा सफल है, उसको कुछ नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होता, अड़म गड़म कुछ भी खाता है, उसको कुछ नहीं होता, उसको प्रारब्ध को भोग रहा है। जब उसके प्रारब्ध पड़ जाएंगे ना, तब उसको मूल ब्याज सहित मिलेगा। देखिएगा आप, शनिवार के दिन ही पीपल का बहुत महत्व, रविवार के दिन विधान नहीं है इसका। आध्यात्मिक ये बताया गया है कि शनिवार के दिन लक्ष्मी माता का वास रहता है, भगवान श्री कृष्ण भी लक्ष्मी नारायण का वास रहता है, लेकिन रविवार के दिन भगवान लक्ष्मी की बहन उसके वास करती है, दरिद्रा का नाम दरिद्रा है, वो रहती है, तो इसलिए रविवार के दिन नहीं जाने को कहा जाता है। तो आप माने तो अच्छा, ना माने तो अच्छा, देख लीजिएगा। हृदय के रोगियों के लिए इसकी जो डंडी है, तो इसको पत्ते को तोड़ करके उबाल करके लेना बहुत अच्छा है। लेकिन उबालना किस में है, मिट्टी के बर्तन में या लोहे के बर्तन में या पीतल के बर्तन में। इसमें स्टील का भी उपयोग है। स्टील के लिए भी हमारे एक अच्छे रिसर्चर हैं, उसने भी बताया कि ऊर्जा विज्ञान के हिसाब से स्टील भी ठीक नहीं है, इसको नाश्ता के बाद लेना। हृदय रोगी जब लेंगे ना इसको, तो नाश्ता के बाद लें, 10 पत्ते को उबाल करके इसको लेना है नाश्ते के बाद। बीपी के लिए जेब में रखने के लिए बताया था, सूती कपड़ा होना चाहिए, शुद्ध टेरिकॉट
आदि नहीं होना चाहिए, नायलॉन आदि का नहीं होना चाहिए, इसको रखिए। पीपल के सूखे हुए पत्ते मिल जाते हैं, उसको पाउडर बना करके, क्या बना करके, पाउडर बना करके रखना। इससे क्या होता है, पुराने से पुराना जो दमा की बीमारी होती है, अस्थमा होता है, वो ठीक होता है। हम कोई भी चीज खा लेते हैं केमिकल से, आदि चीज खा लेते हैं, तो यह खा करके देखिए आप, ब्रोंकाइटिस, इसमें ठीक होता है। इसके क्या करना है, इसमें आप पुराना गुड़ या अच्छा वाला शहद मिला करके सुबह दोपहर शाम खाइए, तो बहुत अच्छा लाभ देगा। पीलिया के लिए बहुत अच्छा है। इसके कोमल जो पत्ते होते हैं, कई तो कड़क पत्ते हैं, कोमल पत्ता जो छोटा छोटा है उसको ले करके 15 से 20 ले करके पानी में मिला करके उसको तो मिला करके 3 टाइम पी लीजिए, इसका रस निकाल करके, तो बहुत अच्छा होता है, करके देखिए। और मैं बता रहा था कि डिप्रेशन, डिप्रेशन कभी भी किसी को होता है, मन अशांत रहता है, पहुंच जाइए आप, कोई भी समस्या है लेकर के, सप्ताह के 6 दिन रोज जा करके देखिए, और उस कभी भी एकदम मन अशांत हो, पीपल के पेड़ को जाकर के आलिंगन कर लीजिए और बोलिए, कृपा करिए मुझ पे यह संकट है, उनको बताइए। पूरा आलिंगन कर लीजिए, माथा उसके तने पे रख दीजिए और बोलिए कि मुझे ये समस्या है। 10 मिनट तक करिए और 10 मिनट वहां पे बैठिए। इतने के बाद आपकी मानसिक शांति बहुत अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन प्रवाहित रहता है, ऑक्सीजन के प्रवाह से आपकी आधी बीमारियां ऐसी ठीक हो जाएंगी। तो यह करके देखिए, 1 महीना लगातार करके देखिए, ये 5 शनिवार 6 शनिवार करके देखिए, आपको फायदा नहीं होगा तो बिल्कुल मत करिए, इसमें पैसा नहीं लगना है, आपको जा करके बैठना है। आप जल चढ़ा सकते हैं तो अच्छी बात, प्रणाम कर सकते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो आलिंगन करके उसको करिए, तो प्रकृति आपके लिए बहुत वरदान। करके देखिएगा, जिसको माइंड संबंधी समस्या है, कुछ नहीं, 15-20 मिनट रोज सुबह शाम बैठने का अभ्यास लगाइए। बोधि वृक्ष कहा जाता है, बोधि मतलब होता है ज्ञान कराने वाला, जानने वाला। भगवान बुद्ध जी इसी पेड़ के नीचे बैठ करके उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, तो कितना उपयोगी हो गए पेड़। और भगवान ने खुद कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, करके देखिएगा, बहुत अच्छा है, हमारे आसपास मिलता है, तो इसको करना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही गुणकारी, बहुत ही लाभकारी। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम औषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत् दुर्लभम भवति। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, ऐसा कोई भी अक्षर नहीं जो मंत्रों में उपयोग ना होता हो, कोई भी अक्षर ले लो। अमंत्रम अक्षरम नास्ति मूलम, ऐसी कोई भी वृक्ष, वनस्पति, तने, कोई भी ऐसा वनस्पति नहीं है जो औषधि का काम ना आता हो। अब ऐसा कोई भी व्यक्ति उपयोगी नहीं है, कोई भी व्यक्ति फालतू नहीं है, बस उसको जानने वाला, उसको समझने वाला होना चाहिए। तो सबको यह ज्ञान होना चाहिए, हमको अपने प्रकृति के आसपास जो भी दिखता है उसका ज्ञान होना चाहिए। पीपल का आकार है हार्ट की जैसे रहता है ना, इसलिए फायदा करता है। और जिसको घाव हो जाता है तो गंगा जल में घिस करके लगा दें, तो वह घाव भी ठीक होता है। पीपल बहुत ही अच्छा होता है। पीपल के बारे में आज मैंने आपको बताया। तो डिप्रेशन के रोगी जिसको मन अशांत है वो जरूर करें, तो आपको फायदा जरूर होगा। और रविवार के दिन जाने से बचें, हमारे पूर्वज इसीलिए इसको दूर लगाते हैं, इसकी जड़ बहुत निकलता है तो घर इत्यादि को नुकसान करता है, इसीलिए घर से दूर लगाने की इसकी बात कही जाती है, ताकि घर को नुकसान ना हो। इसमें कोई भूत प्रेत नहीं रहता, भगवान का वास होता है, इसीलिए इसको घर से दूर लगाने की बात कही जाती है। तो इन सब छोटी छोटी बातों को हमको समझना है। 2-3 शनिवार, अगर शनिवार को जा रहे हैं